वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। सरकार शत्रु से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष और तांत्रिक उपायों में कई विधियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक प्रमुख और प्रभावशाली उपाय नारियल से संबंधित है। नारियल न केवल एक फल है, बल्कि आध्यात्मिक औरता उपायों में इसका विशेष स्थान है। इसे कई तरह की समस्याओं, विशेषकर शत्रुओं से बचने और उनकी दुष्टता को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस उपाय का मूल उद्देश्य शत्रुओं के बुरे प्रभाव को रोकना और जीवन में शांति व सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना है। इस वीडियो में हम शत्रु मुक्ति के लिए नारियल के उपायों का विस्तृत वर्णन करेंगे। नारियल को तंत्र मंत्र में अत्यधिक प्रभावी माना गया है। शत्रु मुक्ति के लिए नारियल का उपाय भारतीय परंपराओं और ज्योतिषीय मान्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये उपाय सरल, प्रभावी और प्राचीन विद्वानों द्वारा मान्य माना गया है। नारियल को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और टोटकों में किया जाता है। यहाँ पर शत्रु मुक्ति के लिए नारियल से संबंधित कुछ उपाय विस्तार से बताने जा रहे हैं। शत्रु मुक्ति के लिए नारियल का महत्व। नारियल को संस्कृत में शफल कहा जाता है, हिंदी में श्रीफल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय फल। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की शक्ति भी मानी जाती है। शत्रु बाधा को दूर करने और बुरी नजर से बचाने के लिए नारियल के उपाय विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। भक्तों, एक नारियल मिट्टी में दबा देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहे। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु नए नए दाव पेच आपके साथ खेलते हैं। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है कि आपका जीवन पहले तो बहुत अच्छा था, पहले आपके पास सब कुछ था और धीरे धीरे करके सब कुछ आपके हाथ से निकल रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत बढ़ गया है, घर में धन की समस्याएं बढ़ती जा रही है, कर्जे की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, कभी किसी की चोट लगना, कभी किसी को बड़ी बीमारी लगना, घर में अगर संकट आ रहे हैं, घर में अगर किसी ने कुछ किया कराया करा दिया है, तो एक नारियल मिट्टी में दबाकर आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है और जीवन की बड़ी बड़ी समस्या का हल इस उपाय से आपको मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी कुछ कर ले, कि आपके जीवन में उनको कुछ बेकार करना ही है, आपके जीवन को नष्ट करना ही है, आपके व्यापार को खराब करना है, आपके घर के सदस्यों को नुकसान पहुंचाना है। ऐसा समझ लीजिए कि उनकी सोच केवल वह सोचते रह जाएंगे कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। कुछ भी अगर किया कराया है, तुरंत कट जाएगा, तुरंत उपाय काम करेगा। अगर यह उपाय आपने सही तरीके से कर लिया। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप उपाय देखते हैं, पहले आप उपाय को पूरी तरह से समझे कि उपाय करना कैसे है और सही तरीके से। अगर आप उपाय समझकर करते हैं, उपाय 101 पर काम करता है। और मन में यह आपको नहीं रखना है कि पता नहीं यह उपाय काम करेगा या नहीं करेगा। देखिए, जब भी हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा ना करते हैं, क्या उसमें हम संशय रखते हैं? पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ हम प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हमने भगवान को भी कभी नहीं देखा है, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। हमें पता है कि वह हमें हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी तरह से जब भी आप उपाय करते हैं, आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि ये उपाय काम करेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले ही सोच लेते हैं कि पता नहीं उपाय काम करेगा या नहीं, है ना, फिर वो उपाय जल्दी से सफल नहीं होते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो उपाय जरूर सफल होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज,
कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे पूरी सच्ची श्रद्धा से। जय बालाजी महाराज लिख दे, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आप आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नारियल होता है, श्रीफल होता है, साधारण नहीं होता है। नारियल का आध्यात्मिक और तांत्रिक दोनों ही जगह विशेष महत्व है। अब उपाय में जो आपको नारियल लेना है वो लेना कौन सा है? एक तो आता है पानी वाला नारियल, जिसे हम नारियल ही बोलते हैं, और एक होता है नारियल का गोला, सूखा गोला, जिसे बहुत सारे लोग नारियल गोला बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे भी नारियल बोल देते हैं। तो आपको यहाँ पर सूखा वाला नारियल का गोला लेना है, ठीक है, यानी सूखा नारियल आपको लेना जिसके अंदर पानी नहीं होता है। यहाँ पर आपको पानी वाला नारियल नहीं लेना है, सूखा वाला गोला सूखा नारियल आपको लेकर आना है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताने वाले हैं यह आपको करना किस दिन है? तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको दिन नहीं देखना है कि आप किस दिन करेंगे, ठीक है। सारे के सारे दिन में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, किसी भी दिन आप ये उपाय कर लीजिए। अब देखिए, करना किस समय है? तो सूरज ढलने से पहले पहले किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर कोई गृह दोष है, क्योंकि घर में कभी कभी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, वह भी आपके घर से दूर होगा। अब देखिए, घर में अगर कोई वास्तु दोष हो, कोई गृह दोष हो, तो देखिए पहले तो ऐसे घर में पैसे, धन, दौलत, सुख, समृद्धि ये चीजें आती नहीं है। दूसरा, अगर घर में आएंगी भी, अगर घर में गृह दोष है, वास्तु दोष है, तो उनकी बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। जैसे पैसा आएगा और उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पैसा कहाँ जाता है? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, फिजूल खर्ची में। तो ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके गुप्त शत्रु है या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, शत्रु बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर सकते, तो इस उपाय को करिए और शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। गृह दोष होगा तो वह भी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब उपाय की। देखिए, सबसे पहले एक सूखा वाला नारियल यानी एक सूखा नारियल का गोला आपको खरीद कर लाना है। गोला जो लाएंगे आप एकदम से साबुत गोला देखकर आपको लाना है। इसी के साथ आपको लाना है बूरा। अगर आपके पास घर में पहले से बूरा है, शक्कर, पिसी हुई जो शक्कर होती है, तो वह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? आपको गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट देना है, ठीक है, ज्यादा नहीं काटेंगे, बहुत थोड़ा सा काटेंगे। गोल काटना, क्योंकि आपको इस गोले के अंदर सूखी बुरा भरनी है, यानी कि जो शक्कर आप लेकर आए हैं, पिसी हुई शक्कर, जिसे बहुत सारी जगह पर इसे बुरा बोलते है और बहुत सारी जगह पर इसे शक्कर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको उस गोले को भर देना है, पूरा भर देना है शक्कर से। उस बुरा को पूरा भर देंगे नारियल के गोले में। अब इस गोले को अपने हाथ में आपको पकड़ना है। बूरे से भर दिया गोले को हाथ में पकड़ लिया और आंखें बंद करके आपको यहाँ पर महादेव का, हनुमान जी का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, माँ पार्वती का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को आप हर लो, सभी को दूर कर दो। तो देखिए, भगवान काल भैरव जो है, ये शिव जी का ही स्वरूप है और भगवान काल भैरव से जो शत्रु है ये कांपते हैं। मतलब बड़े से बड़ा शत्रु भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो देखिए, इनका ध्यान करने के बाद, महादेव से प्रार्थना करने के बाद कि मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, मेरे जीवन से शत्रुओं को बिल्कुल दूर कर दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूँ और मुझे पता है साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके साथ आप होते हो, आपका आशीर्वाद होता है। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और उस नारियल को, उस सूखे गोले को जिसमें आपने बूरा भरी है, शक्कर भरी है, आपको कच्ची मिट्टी में जाकर दबा देना है। कहाँ दबाए? आपके घर के आसपास, जहाँ भी आपको कोई पेड़ दिखे, ऐसा पेड़ जिसके नीचे कच्ची मिट्टी हो, वहाँ पर गड्ढा खोद अपने साथ घर से ही कुछ लेकर जाइए, जिससे कि आप आसानी से वहाँ गड्ढा खोद सकें। क्योंकि आपको ये गोला ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ऊपर ही रख देना है,
इसे मिट्टी के अंदर आपको दबाना है, और दबाना इस तरीके से है कि जो बूरा आपने भरी है, ठीक है, गोले के अंदर वो हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि चींटियां वगैरह जो होती है आसानी से इस बुरा को खा सक। तो जब इस सूखे गोले को आप दबाए तो थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर का भाग आप खुला हुआ छोड़ दे। पूरे गोले को नहीं ढकना है, वैसे पूरा गोला ढक देंगे, लेकिन इतना छोटा सा छेद खुला छोड़ दें कि आसानी से चींटियां उसके अंदर जा सके और उस शक्कर को आसानी से उस बुरा को खा सके। जैसे जैसे उस शक्कर को, उस बुरा को चींटियां खाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से दूर होते चले जाएंगे, गृह दोष ठीक हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे अगर ये उपाय आपने कर लिया। तो देखिए, जो महादेव हैं इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं के नाथ। जीव जंतुओं से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे महादेव ही हैं। और जब आप इनके लिए कुछ करते हैं ना, तो महादेव आकर खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये पशुओं से प्रेम करता है, इसका बाल भी बाका मैं नहीं होने दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि महादेव की सीधी सधी कृपा उस व्यक्ति को मिल जाती है जो सूखे नारियल के इस उपाय को कर लेता है। विश्वास नहीं है तो उपाय करके देखिए और देखिए मेरे महादेव कैसे आपकी रक्षा करते हैं। तो देखिए, अगर सच्ची श्रद्धा से महादेव की कोई पूजा अर्चना कर ले, उनके उपाय कर ले, तो ऐसा समझ लीजिए उसे फिर कभी किसी से डरने की या जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को मेरे महादेव दूर कर देंगे। बस सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेना। कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार आपको ये उपाय करना है, ठीक है। 5 सूखे नारियल आपको मिट्टी में दबाने हैं। ये उपाय करिए और करिए 5 बार, फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, ये बहुत कल्याणकारी उपाय है। शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगा ही, आपके घर के गृह दोष को, वास्तु दोष को भी दूर करेगा, जिससे कि घर का क्लेश, घर की सभी समस्याएं इस उपाय से दूर हो जाएंगी। भक्तों, शत्रु से मुक्ति पाने के लिए नारियल का और भी कई सरल उपाय है, जिसे आप अपनाकर अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए वीडियो में आगे जानते हैं कौन कौन से हैं वह सरल उपाय। पहला उपाय है शत्रु मुक्ति के लिए काले धागे से लिपटा नारियल। यह उपाय विशेष रूप से शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले एक नारियल ले, पानी वाला नारियल सर्वोत्तम है। एक पानी वाला नारियल ले ले, फिर इस नारियल के ऊपर इसे काले धागे से अच्छे से लपेटे। फिर शनिवार के दिन इसे शनि मंदिर में लेकर जाएं और भगवान शनि के चरणों में अर्पित करें। फिर नारियल पर सरसों का तेल और काले तेल चढ़ाएं। फिर नारियल को अपने हाथों में लेकर 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाकर नारियल को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इस उपाय को करने से आपके शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है। शत्रुओं की जो भी बुरी योजनाएं हैं आपके प्रति, उसे विफल किया जा सकता है। दूसरा सरल उपाय है लाल कपड़े में बांधा हुआ नारियल। लाल कपड़ा उग्र ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक है। इस उपाय से शत्रु का प्रभाव समाप्त हो सकता है। उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप मंगलवार या शनिवार के दिन एक साबुत नारियल लें, फिर इसे लाल कपड़े में बांधें और एक चांदी का सिक्का उसके साथ रखें। फिर अपने आसपास किसी हनुमान मंदिर में जाकर नारियल और सिक्के को भगवान हनुमान के चरणों में अर्पित करें। इस दौरान आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर आप अर्पण के बाद मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से भगवान हनुमान की कृपा से शत्रु भयभीत होते हैं, शत्रु डर जाते हैं, जीवन में शांति और समृद्धि आती है। तीसरा सरल उपाय है शत्रु को शांत करने के लिए नारियल फोड़ने का उपाय। नारियल फोड़ना हिंदू धर्म में शत्रु बाधा और बुरी नजर दूर करने का सबसे सामान्य उपाय है। कैसे करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप मंगलवार या शनिवार के दिन एक साबुत नारियल ले, फिर इसे सिंदूर और चावल से सजाएं। फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और ओम हा हनुमते नाम मंत्र का 108 बार जप करें। फिर आप मंत्र जप के बाद नारियल को मंदिर में ही फोड़ दें। फिर आप फोड़े हुए नारियल को चिड़ियों और जानवरों को खाने के लिए छोड़ दें। ऐसे करने से शत्रु की दुष्टता और क्रूरता समाप्त होती है
और आपको मानसिक शांति मिलती है। चौथा सरल उपाय है कच्चे नारियल से नजर दोष और शत्रु बाधा दूर करना। कैसे करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप एक कच्चा नारियल लें, फिर आप इसे अपने ऊपर से 7 बार वारें, मतलब अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं। फिर आप नारियल को किसी बहते हुए जल जैसे नदी या झरना में प्रवाहित कर दे। ध्यान देना कि आप इस उपाय को मंगलवार या शनिवार के दिन करें। इस उपाय से आप बुरी नजर और शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। इससे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 5वां सरल उपाय है नारियल और काले मिर्च का उपाय। सबसे पहले आप एक साबुत नारियल ले, 7 काले मिर्च चके दाने ले। कैसे करना है, ध्यान से सुने। पहले आप नारियल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार वारें, इसके साथ साथ काले मिर्च के दानों को भी वारें। फिर नारियल और काले मिर्च को किसी चौराहे पर जाकर रख दें। ऐसे उपाय करने से शत्रु के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। इस उपाय से शत्रु की बुरी सोच उल्टी होकर उसे ही प्रभावित करती है। 6ठा उपाय है पूजा में नारियल अर्पित करना। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करें। नारियल पर सिंदूर और चमेली का तेल लगाएं। हनुमान जी को ये नारियल अर्पित करते समय अपनी समस्या का समाधान मांगे। इस सरल उपाय को नियमित करने से शत्रुओं का प्रभाव समाप्त होता है और भगवान हनुमान की कृपा से जीवन में शांति आती है। 7वां और लास्ट उपाय नारियल का टोटका घर के लिए। सबसे पहले आप एक साबुत नारियल ले, एक कपूर ले, फिर आप घर के मुख्य द्वार पर नारियल को तोड़े, फिर इसके बाद घर में कपूर जलाए। ध्यान देना, यह उपाय इस प्रक्रिया को पूर्णिमा के दिन करें। इस उपाय से घर में शांति और समृद्धि आती है। शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है, जिसे जानना जरूरी है। जैसे नारियल को फोड़ते समय मन में नकारात्मक विचार न लाएं। जिस नारियल का प्रयोग टोटके में हो उसे कभी ना खाएं। उपाय करते समय पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखें। ये सभी उपाय केवल उचित और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करें, किसी का बुरा करने के उद्देश्य से ना करें। अपने बचाव के लिए करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा दे। कमेंट में राम राम, जय सीताराम या हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय सीताराम, हर हर महादेव।